सर आज के डेट में ये कहना गलत नहीं हो सकता क्या कि ज्योतिष भी एक तरह से स्कैम ही है। क्योंकि जिस तरह से लोग ये दावा करते हैं ज्योतिषाचार्य कि हम 2 महीने में आपको ज्योतिष सिखा सकते हैं, हम 10 दिन में आपको ज्योतिष सिखा सकते हैं, ये भी तो स्कैम ही है लोगों के साथ। मैंने 94 से एस्ट्रोलॉजी को सीखना शुरू किया था और 2006 में 7 में जाके मैं इसको प्रैक्टिस में लेकर के आया। तो आप समझिए 10, 12, 13 साल मैंने इसको ये समझने की कोशिश की है कि ये काम करता भी है कि नहीं। पर मैंने ये समझा कि ये काम करता है, बट उससे पहले मेरे कर्म अच्छे होने चाहिए। जब तक मेरा कर्म ट्रैक अच्छा नहीं होगा तो ज्योतिष फलीभूत नहीं हो सकता। मैं कितने भी उपाय किसी को बताऊं, उसके लिए मुझे अच्छा इंसान होना पड़ेगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ सात्विक का मतलब कि आप फैमिली लाइफ नहीं जीते हो, आप एंजॉय नहीं करते हो, आपको धोती कुर्ता पहनना, गले में 100 मालाएं डालना, तिलक लगाना, 10 घंटे रोज पूजा करने से सात्विकता पता नहीं चलती। सात्विकता तो आपके आचरण में छिपी हुई है, आपके कर्मास में छिपी हुई है। आपको पता होना चाहिए कि सही क्या है और गलत क्या है। मैं सही, हर इंसान को पता होता है वो क्या सही कर रहा है और क्या गलत कर रहा है। हर इंसान को ये पता होता है, क्योंकि मन रूपी रावण सीता रूपी आत्मा को रोज हरण करता है। तब ये राम रूपी पुरुष भक्ति रूपी हनुमान की सहायता से मन रूपी रावण से सीता रूपी आत्मा को रोज मुक्त कराता। यही तो रामायण का सार है। तो हमारे हृदय में जो आत्मा यानी कि सीता कहती है कि ये प्रॉपर्टी, जैसे रामायण में क्या था, जब रावण ने सीता माता का हरण किया तो सीता माता ने कहा मैं तेरी स्त्री नहीं हूं, मेरे ऊपर तेरा अधिकार नहीं है, तो तू अपना ये विचार त्याग दे। तो हमारी आत्मा जो है, सीता रूपी आत्मा क्या कहती है, मन रूपी रावण से मन में विचार उत्पन्न होते हैं ना, इसकी बीवी कितनी सुंदर है, इसके पास कितनी लग्जरी गाड़ी है, ये कितनी बढ़िया वॉच पहने हुए है, इसका घर कितना सुंदर है। तो हमें मन जो है अट्रैक्शन कराता है, ललायत कराता है, हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तब आत्मा रूपी सीता समझाने की कोशिश करती है। तब किसी संत महात्मा का जो संगत है या भक्ति अगर हम किसी की करते हैं और उस समय हम मेडिटेशन करते हैं सुबह या भक्ति करते हैं, तब हमें अनुभूति होती है कि नहीं यार वो गलत था, तुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। जब हमारे साथ कुछ बुरा होने लगता है ना, बच्चों के ऊपर आता है, परिवार के ऊपर आता है, अपने साथ कुछ आकस्मिक घटनाएं घटित होने लगती हैं, तब हमारे मन में ये विचार उत्पन्न होते हैं कि शायद ये उस गलती की सजा थी। तब आत्मा रियलाइज कराती है। तो हमें क्या करना चाहिए, इस मन रूपी रावण से सीता रूपी आत्मा को हमेशा मुक्त रखना चाहिए। अच्छा जी, एक बार फिर से इसी सवाल पर आते हैं। जैसा कि आमिर जी ने भी यही कहा कि बहुत सारे एस्ट्रोलॉजी के कोर्सेज चल रहे हैं, क्रैश कोर्सेज चल रहे हैं 10 दिन में। मैं फिर से बता दूं कि आज अभी 10 साल मुझे लगे समझने में। और सही बताऊं कि मैंने बताया कि दुनिया में 5% से ज़्यादा ज्ञान किसी को है नहीं। कोई अपनी मौत डिसाइड नहीं कर सकता। अगर ऐसा हो तो दुनिया का वो सबसे रिच इंसान बन सकता है। वो उसी शेयर पे पैसा लगाए जो अगले पल बढ़ने वाला है, बट वो अपने पैसे नहीं लगाएगा कभी। कोई पंडित अपने पैसे नहीं लगा, क्योंकि उसको पता है, तो लोगों के साथ उसको अपने ऊपर विश्वास नहीं है, लेकिन दूसरे को भी विश्वास में डालने की, अरे आप इस पे पैसे लगाओ। बट क्या वो स्टैम्प पेपर पे लिख के देगा? आज अगर कोई आपसे कितनी भी फीस चार्ज करता है, देखो मैं भी ये समझाता हूं कि ये केवल एकमात्र कोशिश है। भाग्य बिना कर्म के किसी का नहीं बदलता। ये मेरी कोशिश है, इस पे विश्वास होना चाहिए आपका, और आप अपने कर्म करते रहो तो आपका समय ठीक होएगा। आज हम 70-80% जाके क्योर करने में सक्षम हुए हैं। जैसे आपके सवाल पे आते हैं कि 2 महीने किसी ने 2 महीने क्लासेस ले ली, वो इंस्टाग्राम, फेसबुक पे, ट्विटर पे सब जगह अपनी वीडियो डाल के, क्या एस्ट्रोलॉजर वो अपने आप को भी भ्रमित कर रहा है, पाप का भागीदार बन रहा है। वो लोगों की वीडियो समझ के सुन के डाल रहा है। मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि ये गलत है। सही चीज़ें कई बार हम बताते हैं कि आप जो कर्मों से जुड़ी हुई चीज़ें हैं वो बहुत अच्छी हैं। मैं भी लोगों को यही समझाने की, बताने की कोशिश करता हूँ। बट मेरी वाइफ को 2 साल में उसका आचार्य हुआ, 1 साल 1.5 साल से वो लगातार प्रैक्टिस कर रही है, 3 साल उसने PhD पे खर्च किए, डॉक्टरेट पे समय खर्च किया। तो अब जब उसको विश्वास हुआ तब उसने मेरे ऑफिस को ज्वाइन किया है। उसने मना कर दिया था, यानी कि शादी हमारी 2010 में हुई। तो मैंने कहा तुम ऑफिस, कह रही जब मैं तभी बैठूंगी कुणाल, उसको नॉलेज, मैं उसको मेरे साथ ट्रैवलिंग या बहुत नॉलेज किताबें पढ़ती रहती थी, बट उसने कहा जब मेरा विश्वास होएगा मैं तभी एस्ट्रोलॉजी करूंगा, जब तक विश्वास नहीं। तो उसकी इस अच्छाई से मुझे गर्व है उसके ऊपर।
कि उसने सही निर्णय जो सही होना चाहिए, तो ऐसे ही 2 महीने में 2 साल में भी नहीं आती। ज्योतिष को सीखने में पूरा जन्म भी कम है। जैसे कि मैंने बताया कि जितना मैं इसको पढ़ता रहता हूँ, स्टडी करता रहता हूँ, उतना मुझे अपने बारे में पता चलता है कि मैं कितना अज्ञानी हूँ, कि मुझे इतना भी नहीं पता। बहुत अथाह सागर। हम कभी कभी ना, बाली में मैं एक बार समुद्र में गया तो थोड़ा सा वो स्कूबा डाइविंग की तरीके से मैं थोड़ा सा आगे गया, तो मैंने देखा अनंत गहराई, मतलब वो पानी के अंदर इतना लस्टर की वो बात है, गिली तिरवांग की, बाली से भी 3 घंटे की बोट जाती है। मैंने कहा इसका तो अता पता, मतलब अनंत गहराई की जिसको आप देख नहीं सकते। मेरी हार्ट बीट बढ़ गई, मैं वापस आ गया। तो जितना हम समुद्र में उतरते हैं ना, हमें उसकी गहराई का पता चलता है। तो ऐसे ही जितना सही एस्ट्रोलॉजर ज्योतिष को समझने की कोशिश करता है, उसको पता चलता है कि वो ज्ञान से कितना भी दूर है, क्योंकि ये अथाह सागर है। एक ब्रह्मांड, ऐसे कितने सारे ब्रह्मांड हैं इस, मतलब मैं कल्पना भी आप, क्योंकि अभी तो साइंस भी वहां तक नहीं पहुंची ना। तो ज्योतिष केवल एक 5% की नॉलेज में हम इतनी बातें कर लेते हैं। सोचो मेरे को तो 1-2% होगी, लेकिन 5% से ज़्यादा इस धरती पे किसी को ज्ञान नहीं है। जब इतने परसेंट में हम इतनी बातें कर लेते हैं, सोचो जो अथाह सागर संपूर्ण ज्योतिष है वो कितना बड़ा होगा।